जय हिंद दोस्तों, अमर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अमर कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हुए हैं ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आज हम लोग एक छोटे से वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला संविधान संशोधन है जो कि 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जमींदारी उन्मूलन कानूनों का सुरक्षित किया गया और भाषण की आज़ादी पर सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी रिश्तों, अपराध उकसाने की सीमाएं रखी गई हैं। ठीक है, ये था पहला संविधान संशोधन। फिर आता है द्वितीय संविधान संशोधन जो कि मई 1953 में हुआ था। 2 मई 1953 में हुआ था। इसमें जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम आबादी सीमा हटाई गई थी, यानी कि आर्टिकल 81 में जो था इसको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम आबादी सीमा जो है उसको हटा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय संविधान संशोधन या तीसरा संविधान संशोधन जो कि 22 फरवरी 1955 में हुआ था। इसमें संवैधानिक सूची में 4 आवश्यक वस्तुओं को जोड़ा गया था, जैसे खाद्य पदार्थ, कपास, इसी तरह से 4 आवश्यक वस्तुओं को जोड़ा गया था। अगला है चौथा संविधान संशोधन 1955 में ये हुआ था। ये कब हुआ था? 1955 में हुआ था। इसमें भू संपत्ति अधिकारों की सीमाएं और 9वीं अनुसूची में कुछ विशेष विधेयक शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे है पांचवा संशोधन। पांचवा संविधान संशोधन ये भी 1955 में ही हुआ था, 24 दिसंबर 1955 को। इसमें नए राज्य निर्माण या सीमाओं में बदलाव हेतु राष्ट्रपति समय सीमा देने की शक्ति, यानी कि नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में बदलाव होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है कुछ समय सीमा ले सकता है। ठीक है, अगला है छठा संविधान संशोधन। ये 1956 में हुआ था। इसमें जो है कराधान संबंधी केंद्र राज्य सूची संशोधन है। ठीक है, फिर अगला बात करेंगे हम लोग सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में ये भी हुआ था। इसमें क्या था? इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कार्यान्वयन हुआ था, यानी कि राज्य का पुनर्गठन हुआ था। पहले कितने राज्य थे? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, और संविधान की दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ये वाला जो था ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है 8वां संविधान संशोधन 1959। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि जो अनुसूचित जनजाति को आरक्षण शामिल करने हेतु बदलाव हुआ था। ये था 8वां। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9वां में बेरूबारी भूमि का पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया था। बेरूबारी एक केस भी है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, 10वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 10वां संविधान संशोधन ये जो कि 1961 में हुआ था, इसमें दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसको? दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसके अंतर्गत? ये 10वें संविधान संशोधन 1961 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या हुआ? इसमें गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया और पहली अनुसूची में संपादित किया गया, यानी कि गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल कर दिया गया और पहली अनुसूची में संपादित किया गया था। ठीक है, गोवा किसके अधिकृत था? तो गोवा जो था ये पुर्तगालियों के अधिकृत था। पुर्तगालियों से गोवा जो थे ये 1962 में इसको फ्री किया गया और भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, 13वां संशोधन जब हुआ था, 13वां संविधान संशोधन 1962 में ही हुआ था। इसमें नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया था 1971 के तहत। ठीक, नेक्स्ट है 14वां संविधान संशोधन। ये 1962 में ये भी हुआ था। इसमें पुदुचेरी को भारत में जोड़ा गया और कई केंद्र शासित प्रदेशों को विधानसभा भी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 19वां संविधान संशोधन 1966। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड पर है। इसमें चुनाव न्यायाधिकार समाप्त कर उच्च न्यायालय चुनाव मामले की सुनवाई करेगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। अगला है 21वां संविधान संशोधन। 21वें में क्या है? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आप लोग बताएंगे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी?
तो मूल संविधान में जो थी कितनी भाषाएं थी? 11 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में ये बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक, तो ये थी 21वीं अनुसूची में। और फिर बात करेंगे 24वां संविधान संशोधन जो था ये 1971 में हुआ था। इसमें संसद को संविधान संशोधन पर अध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य हो गई मौलिक अधिकारों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 25वां संविधान संशोधन 1972। ये संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और 31C का विस्तार किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें रियासतों के रिवार्ड को हटाए गए और 291, 362 और अनुच्छेद 363A जोड़ा गया। ठीक, यानी कि 291 और 262 को हटाया गया और अनुच्छेद 363A को जोड़ा गया था। अगला आता है 29वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसमें केरला में जमीन सुधार विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है 34वां संविधान संशोधन। ये इसमें था अतिरिक्त भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट हैं। इसमें थोड़ा है 2-3 ऐसे हैं जो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं को रखा गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो संविधान संशोधन, आप लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो। मेहनत किया गया, काफ़ी मेहनत से बनाया हूँ इस वीडियो को। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अगला है 37वां और 40वां संविधान संशोधन 1975-76 में ये सब हुआ था। इसमें सीमित संवैधानिक व्यवस्था की गई थी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। सबसे इम्पोर्टेंट ये 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? इसमें हमारे जो भारतीय संविधान की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A, मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग 4A में है, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। न्यायाधिकरण, आपातकाल प्रावधान बढ़ाए गए। शिक्षा, वन आदि को जो था ये कंकरेंट लिस्ट में स्थानांतरण किया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करेंगे। ज़्यादा विभिन्न एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। इसमें एक चीज़ और हुआ था, इसमें जो था कार्यपालिका राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत अपने कार्यों में के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये भी इसमें परिवर्तन किया गया था। और हाँ, इसमें जो था संसद और राज्य विधान मंडल जो था, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। कितना बढ़ा दिया गया था? 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे इसमें, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इस वाले संविधान संशोधन को। ठीक, अगला देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। ये 79 नहीं, ये 1978 है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे, 1978 में। ठीक, 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो पीछे हुए थे 42वां संविधान संशोधन में, उसमें से बहुत सारे परिवर्तनों को इसने समाप्त किया। जैसे ये जो 6 वर्ष बढ़ाकर टाइम किया गया था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल, इसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया और आपातकाल केवल लिखित सलाह पर लगे, ऐसा इसमें कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कई एग्जाम में SSC, GD, रेलवे, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कितने कितने को नाम लूँ। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 52वां, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985। ये 52वां संविधान संशोधन, इसमें भी भ्रष्टाचार विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सांसद विधायक निष्कासन नियम शामिल किया गया। ठीक है, अगला है 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक, मतदान की आयु को घटा 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। पहले मतदान की आयु जो थी वो 21 वर्ष थी। ठीक है, फिर इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ये किसके तहत कर किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें जो था राष्ट्रीय आयोग SC/ST को संवैधानिक मान्यता प्राप्त अधिकारी पद समाप्त कर दिए गए और SC/ST को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 में इसमें क्या हुआ था? इसमें दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला, यानी कि NCR जो दिल्ली को, इसको राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला और 70 सदस्यों की विधानसभा मंत्रिमंडल स्थापित की गई।
ठीक है, यानी कि 70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान के साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें भाषाई संवर्धन कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और 8वीं अनुसूची में शामिल है कि इन 3 भाषाओं को, नमक, इसको पढ़ याद कर सकते हैं, नमक, क्या, नमक, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उधर एक को जोड़ा गया था, फिर इधर जो है 3 फिर जोड़े गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये किसके तहत किया गया था? ये 71वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 73वां संविधान संशोधन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। इसमें जो था ये 1993 में हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसको पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। और भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 और 11वीं अनुसूची में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। महिलाओं SC/ST में आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन को। और इसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया, क्योंकि इसी दिन ये संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अगला है 74वां संविधान संशोधन। ये भी 1 जून 1993। इसमें शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, इस तरह से ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अगला है 80वां संविधान संशोधन। ये 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में। और केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व आदान प्रदान विकल्प रिलीज किए गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 85वां संविधान संशोधन 2001 में। ठीक, इसमें आरक्षण के प्रमोशन में कुछ वरिष्ठता संरक्षित की गई। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेहनत को देखकर। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में आया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 21 जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य 51A में अनुच्छेद 45D बदला गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार में जगह मिला। ठीक है, और अनुच्छेद 45 में भी मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट है 88वां 2003 में आया था। ये 88वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लीजिए। सेवा कर सर्विस टैक्स को संवैधानिक रूप में समर्थन कराया गया। फिर आता है 91वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक, इसमें केंद्रीय और राज्य मंत्री परिषद का आकार समेत दोषपूर्ण सरकारों को रोकने का उद्देश्य था इसका। ठीक, अगला है 72वां लिखा है, ये 92वां रहेगा। ठीक, ये 2003 में आया था। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जो थे अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में। यानी कि अब यहाँ कितनी 4 भाषा यहाँ जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 4 वहाँ, 7 वहाँ और 1 वहाँ। इस तरह से टोटल अब जो है अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। मूल संविधान मतलब वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, अगला है 93वां संविधान संशोधन 2005। इसमें क्या होगा? इसके तहत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में OBC आरक्षण की अनुमति। ठीक है, जो भी निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें जो था निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर। अगला है 95वां संविधान संशोधन, ये 2009 में आया था। ठीक, इसमें SC/ST और एग्लो इंडियन का आरक्षण 2020 तक बढ़ा दिया गया। फिर जो है 97वां वाला आया 2012 में, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। 2011 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक, 2011-2012। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें भाग 3 सहकारी समितियां जोड़ी गई और भाग 4 के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, ये देखिए सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 19 में, विदेश दिशा 43B और भाग 9 भी जोड़ा गया था इस तरह से। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन ये 2014 में आया।
इसमें क्या क्या हुआ, इसमें NJAC की व्यवस्था लाई गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 100वां संविधान संशोधन इसको देखेंगे तो इसमें जो था भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के तहत कई क्षेत्रों का विनियमन किया गया। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता था उसका अनुसमर्थन किया गया और 1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। यानी कि जो विवाद के बाद इधर उधर का जो जमीन था उसको आदान प्रदान किया गया और इसका पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी 100वां। और इसके बाद बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन। ये कब आया था, 2016 में आया था। 2016, 2017 ये आया था। इसमें जो था GST लागू होने, ये 2017 में आया था। कब आया था, 2017 में, नियमित हुआ था 2017 में। इसमें GST लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन था। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली का जो था हुआ था। इसमें जो था माल और सेवा का GST का परिचय दिया गया था। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन में। फिर अगला आता है 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में आया था। ठीक, इसमें क्या हुआ था, इसमें NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। राज्य संघ स्पष्ट वर्ग सूची बनाए, ये कहा गया था NCBC। ठीक है, ये जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC आयोग के संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक, फिर अगला आता है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या होता है, इसमें EWS के लिए जो था आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके हेतु 10% की आरक्षण किया गया था। अनुच्छेद 15-16 में संशोधन किया गया था। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2020। ये इसमें क्या होता है, इसमें SC/ST के प्रारक्षित सीटों की अवधि 2020 से बढ़ाकर 2030 तक बढ़ा दी गई, यानी कि और एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। SC/ST का जो आरक्षण था उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन। इसमें राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया और संघ की OBC सूची अधिनियमित को अधीन नहीं है। ठीक, और ये है 106वां संविधान संशोधन, ये लास्ट है, इसके बाद अभी तक कोई हुआ नहीं है। तो इसमें जो था ये महिला आरक्षण अधिनियम नारी शक्ति वंदन लाया गया। ठीक, नारी शक्ति वंदन ये भी हाल ही में पेश हुआ 2023 में। लोकसभा विधानसभाओं और दिल्ली विधायिका में 33% आरक्षण और 15 वर्ष के लिए लागू किया गया। राज्य विधायकों की सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक ही वीडियो में पूरा संविधान संशोधन, जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे उसको हम लोगों ने कवर किया, पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट दिया करिए और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।